आनंद मोहन जी की रिहाई वो तो एक बलि का बकरा है। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब सिर्फ सीएम के नेम से खड़े रहेंगे, पता नहीं उस वक्त उनकी कुर्सी बची भी रहेगी। और जो काम तेजस्वी प्रसाद यादव मना नहीं पाए, क्या पता लालू जी के प्रेशर पे कहीं नीतीश कुमार जी को अपना कुर्सी सीएम से डिप्टी सीएम को देना ना पड़ जाए। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जनता दल यूनाइटेड जहां एक तरफ राष्ट्रीय पार्टी बनने को लेकर चर्चा कर रही है, वहीं बिहार स्तर पर पार्टी के कई नेता लगातार अलग हो रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा, उसके बाद कई विधायक, कई पूर्व विधायक, कई बड़े नेता और पूर्व में प्रवक्ता रहे अजय आलोक, जो लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे थे, आज उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया है। देवजानी मित्रा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से। कैसे देखती हैं, नीतीश कुमार की पार्टी में लगातार लोग छोड़ रहे हैं उनकी पार्टी को, दूसरे दल में जा रहे हैं? नीतीश कुमार जी को तो पीएम बनना था, अब उनके ही विश्वसनीय लोग उनको छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं, तो आई एम श्योर कि अभी उनको धीरे-धीरे करके समझ में आ रहा है कि भई अपने ही घर को अगर आप बांध के नहीं रख सकते हैं, तो अब देश क्या चलाएँगे? और ये उनके लिए और एक चेतावनी है कि एक-एक करके आप कितने सीनियर मोस्ट लीडर्स और अजय आलोक जी को बहुत ही मंझे हुए और बहुत ही स्ट्रैटेजिस्ट माना जाता है। अगर उनको आप अपने साथ नहीं रख पाए, तो डेफिनिटली कहीं न कहीं आपके साथ उनकी नीतियों का एक डिफरेंस रहा होगा। और वो एक बहुत ही प्रखर और एक मुखर आपके स्पीकर भी थे और बीजेपी में भी अभी आए हैं, तो अच्छे पद पे आए हैं, तो उनका हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन ऑनेस्टली सेइंग, जैसे कि हम लोग हमेशा से बोलते आ रहे, फिर आपको बोलेंगे कि 2024 के माने आते-आते जेडीयू धीरे-धीरे साफ हो जाएगा। एकलौता हमारे ऑनरेबल सीएम साहब सिर्फ सीएम के नेम से खड़े रहेंगे, पता नहीं उस वक्त उनकी कुर्सी बची भी रहेगी कि नहीं। 2024 में आपको लगता है कि सभी सांसदों को टिकट मिल पाएगा जदयू से, इसलिए कि महागठबंधन में कई दल हैं? देखिए ऑनेस्टली बताएं, जिस ढंग से लास्ट टाइम अमित शाह जी आके एक हुंकार भर के गए थे कि 40 के 40 सीटों पर बीजेपी की नजर है और जिस ढंग से अभी बिहार में जंगल राज की आगाज एक जोरों शोरों से प्रचंड तरीके से शुरू हो गया है, तो उसको रोकने के लिए बीजेपी हर वो काम करेंगी जो काम करना जरूरी है। तो एनडीए एकजुट होकर वो सारे काम करेंगे। मुझे तो नहीं लगता है कितना सीट जेडीयू को मिलेगा। और चाहे अभी लालू जी का भी अभी एंट्री हुआ है और लालू जी ऐसे ही नहीं कि भाई तबीयत ठीक हुआ तो वो बिहार में आए, वो भी अपने बेटे को मदद करने या फिर अपना जो भी दांव पेच एक डेफिनेटली ही इज अ वेरी श्रूड पॉलिटिशियन, हम सब जानते हैं, तो इसीलिए वो भी आए हैं। बट देखने वाली बात ये होगी कि जेडीयू का क्या हाल होगा और कितने लंबे समय तक आरजेडी और जेडीयू का महागठबंधन टिक पाएगा। आपको क्या लगता है कितने समय तक टिकेगा? मुझे तो नहीं लगता है कि ये लोग साथ टिक पाएंगे या साथ में रह पाएंगे, क्योंकि जिस ढंग का टेम्परमेंट आपका आरजेडी का है और जिस ढंग का क्या कहते हैं टेम्परमेंट जेडीयू का है, तो कभी ना कभी उन दोनों में क्लैशेस होगा और बहुत लंबे समय तक मुझे नहीं लगता है कि महागठबंधन की जो एक मैंने आपका एक जो कोलाइडनेस जो है एक जब क्या कहते हैं आपका जो एक कॉर्डियल रिलेशनशिप है वो लंबे समय तक टिक पाए। तो ये कहीं ना कहीं एक अलर्ट जो है किया कि लालू प्रसाद आए हैं बिहार तो सीएम की कुर्सी को लेकर चर्चा होगी। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं तो वही बोलूँ कि लालू जी ऐसे ही नहीं आए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरी तबीयत जब ठीक हो जाएगा मैं आऊँगा और इस समय पे आना, और वो बहुत अच्छा से जानते हैं कि मैं आनंद मोहन के साथ बाकी 26 जो लोगों की रिहाई हुई है, सियासी माहौल अभी बहुत गर्म है और इस वक़्त लालू जी की एंट्री तो कहीं न कहीं आरजेडी को एक क्या कहते हैं एक अपर हैंड देगा जेडीयू के ऊपर। और जो काम तेजस्वी प्रसाद यादव मना नहीं पाए, क्या पता लालू जी के प्रेशर पे कहीं नीतीश कुमार जी को अपना कुर्सी सीएम से डिप्टी सीएम को देना ना पड़ जाए। लेकिन अगेन नीतीश कुमार जी भी कोई ऐसा समझौता नहीं करेंगे जब तक कि उनको पीएम की कुर्सी के साथ वो नहीं जाता। और अगर दोनों तरफ से कहीं पे कुछ नहीं होगा तो फिर से वो घर लौट के आएंगे, फिर से वो कोशिश करेंगे कि वो बीजेपी के साथ आके फिर वो एनडीए में शामिल हो। एक सवाल लगातार उठ रहा है कि रिहाई मामले को लेकर महागठबंधन के 12 विधायकों ने विरोध किया है। भाकपा माले के विधायक आज प्रदर्शन कर रहे थे सरकार के खिलाफ। जी देखिए ऑनेस्टली बताए, ये रिहाई जो हर एक जाति से एक-एक लोगों को छोड़ दिया गया है, बहुत ही स्मार्टली महागठबंधन की सरकार सारी जाति के लोगों को, सारे कास्ट के लोगों को खुश करने का काम किया है। माने इसको कहते हैं कि छू के निकल जाना,
सबको ऐसे करके हल्के से टच करके वो निकल गए ताकि ये भी खुश रहे, वो भी खुश रहे, वो भी। तो जो सबको खुश करना चाहता है, वो खुद खुश कभी खुश नहीं रहता है, ये हम सब जानते हैं। और नीतीश कुमार जी की ये पहल और वो भी जस्ट इलेक्शन से पहले, तो ये क्वेश्चन मार्क और एक सस्पिशियस एक आपका दरकिनार माने एक सोचने पे हम सबको मजबूर करता है। और रही बात आनंद मोहन जी की रिहाई, वो तो एक बलि का बकरा है, क्योंकि भाई वो माने एक पर्टिकुलर जाति को खुश करने के लिए उनको रिहा किया गया है। लेकिन यही बात है कि आनंद मोहन जी खुद भी बोलते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार जी कभी किसी को जेल में डालते हैं, कभी किसी को जेल से निकाल देते हैं। तो उनकी क्रेडिबिलिटी, चाहे वो कन्विक्टेड हो, चाहे वो आपके क्या कहते हैं नॉर्मल इंसान हो, सबके नजर में उनकी क्रेडिबिलिटी धीरे-धीरे जीरो होते जा रही है। इनफैक्ट जीरो हो गई है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।